आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट केस में देखिए, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, दैट मीन्स कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। तो ऐसी कंडीशन में जो एम्पलीट्यूड होगा या आर्ग्यूमेंट वो अल्फ़ा के इक्वल होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डायग्राम में थीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा इक्वल्स टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक, सेकेंड केस में देखिए कि अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, दैट मीन्स कि एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, माइनस प्लस, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था आपने। तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उस कंडीशन में आपका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा पाई माइनस अल्फ़ा। डायग्राम में देखिए एकदम क्लियर आपको दिख रहा है कि अल्फ़ा एंगल आप देख पा रहे होंगे और थीटा पाई माइनस अल्फ़ा। रीज़न बिहाइंड दैट कि आपका ये जो एंगल है वो पूरा पाई है 180। ठीक है, और इतना एंगल आपका अल्फ़ा है, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा, पाई माइनस अल्फ़ा। तो यही आपका आर्ग्यूमेंट होगा। हमेशा याद रखिएगा कि आर्ग्यूमेंट कौन सा एंगल होता है कि जो आपकी ओपी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एंटी क्लॉक सेंस में बनाती है। ठीक है, और अल्फ़ा एंगल ओपी लाइन जो सिंपली एक्स एक्स के साथ बनाती है वो ट्रायंगल पे डिपेंड करता है। ठीक, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा पाई माइनस अल्फ़ा और अल्फ़ा वैसे tan इनवर्स वाई बाई एक्स। इसके बाद देखिए थर्ड केस में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, दैट मीन्स x लेस देन 0 एंड y ऑल्सो लेस देन 0। ओके, तो उस कंडीशन में आप डायग्राम में देखिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में चूँकि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है तो उसका ऑर्डर्ड पेयर पॉइंट P x, y वो इस तरह से ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ठीक, तो ये जो एंगल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जिसको यहाँ पे अल्फ़ा मेंशन किया गया है, ठीक है, और ये जो एंगल इधर आपका बच रहा है ये आपका थीटा है, क्योंकि ये जो लाइन है ओपी, ठीक, ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ जो एंगल फॉर्म करती है वही एंगल आपका आर्गुमेंट होता है। तो अभी यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस माइनस अल्फ़ा दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो वो एंगल नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर ये जो एंगल आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये पूरा एंगल कितना होगा, माइनस पाई। ठीक है, तो जब इस पूरे माइनस पाई में से आप माइनस करोगे इस एंगल को, ठीक, तो आपको ये रिमेनिंग एंगल मिलेगा। तो थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस माइनस अल्फ़ा यहाँ पे लिखा गया है। तो आर्ग्यूमेंट थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस इन ब्रैकेट माइनस अल्फ़ा, माइनस का अंदर इंटू करेंगे तो प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, तो लिख सकते हैं अल्फ़ा माइनस पाई। तो इस कंडीशन में जो आपका आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है अल्फ़ा माइनस पाई, और अल्फ़ा वैसे tan इनवर्स वाई बाई एक्स। और इसको याद रखिएगा कि अल्फ़ा की वैल्यू एक एक्यूट एंगल होगी और हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। ठीक, लास्ट केस अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। ठीक है, तो ऐसे केस में देखिए अभी आपका जो ट्रायंगल बन रहा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट का है। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका अल्फ़ा एंगल है, ठीक, वो किस तरह से थीटा को डिनोट करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ओपी लाइन है वो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ जो फाइंड कर रही है वो माइनस अल्फ़ा है। क्योंकि फिर वही बात ध्यान रखिए कि जब आप क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो एंगल नेगेटिव होता है, और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आपका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए कि एंड इन एवरी केस अल्फ़ा इज़ एन एक्यूट एंगल। ओके, हाँ, तो चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जब भी आपको आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड निकालना होगा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उस कंडीशन में आप सबसे पहले स्टेप में क्या करोगे, अल्फ़ा फाइंड करोगे। अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स, जो लाई करेगा 0 और पाई बाई 2 के बीच में, और हमेशा उसको पॉजिटिव लेंगे। दूसरी स्टेप में आप ये चेक करोगे कि आपका वो जो पॉइंट है या वो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उस कंडीशन में आपका जो आर्ग्यूमेंट है थीटा वो अल्फ़ा के इक्वल होगा। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आपका आर्ग्यूमेंट थीटा पाई माइनस अल्फ़ा होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आर्ग्यूमेंट जेड या थीटा होगा आपका अल्फ़ा माइनस पाई, और अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उस कंडीशन में थीटा आपका होगा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो इस तरह से आप आर्ग्यूमेंट फाइंड करेंगे। ओके, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, देन मॉड z इक्वल्स टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मॉड z इज कॉल्ड
मॉडुलस और मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड mod z always greater than and equal to 0 for every mod z belongs to C. Okay, C means complex number. Generally we can say that mod z equals to within square root real part of z square plus imaginary part of z square. For example, if z equals to 3 minus 4i, then modulus of z or mod z equals to root 3 square plus minus 4 square, that means root 9 plus 16 root 25 equals to 5. So mod z equals to 5. Okay. Representation of complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन पर आप रिप्रेजेंट करते हैं उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i है तो उसका ऑर्डर्ड पेयर या पॉइंट फॉर्म होगा 2, 3। तो जनरली अगर z इक्वल्स टू x + iy है तो उसका पॉइंट फॉर्म होगा x, y। ठीक है, अब ये प्लेन देखिए, यहाँ पर दो लाइन दिख रही है, एक हॉरिजेंटल लाइन xo x डैश और दूसरी वर्टिकल लाइन yo y डैश। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए ये प्लेन बनाते थे। अब यहाँ पर जो xo x डैश है इसको रियल एक्सेस और yo y डैश को इमेजनरी एक्सेस कहा जाता है। ठीक, पॉइंट को उसी तरह से प्लॉट कर लेंगे। आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के को चेक करेंगे और देखेंगे कि वो पॉइंट आपका किस क्वाड्रेंट में आता है। जैसे आपने यहाँ पर x, y जनरल पॉइंट लिया तो इसको हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है। ठीक है, तो P वो पॉइंट है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसके कोऑर्डिनेट x, y हैं। O ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, 0। OP डिस्टेंस है O से P की, इस डिस्टेंस को ही हम लोग मॉडुलस ऑफ z कहते हैं, इसको r से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो OP होगा mod z इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी जो OP लाइन x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसको यहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट किया गया है। उस एंगल को आपने यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया है, थीटा से। इसको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस एंगल की वैल्यू -π और +π के बीच में लाई करती है और इसको हम लोग प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। आगे अगले लेक्चर में आपको आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं ये बताया जाएगा। आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो z अगर x + iy है तो उसका पॉइंट फॉर्म होगा x, y। अभी आप यहाँ पे देखें, इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पे आपने x, y को रिप्रेजेंट किया, प्लॉट किया। OP मॉडुलस z है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। OM ये x है और PM y है। ठीक है, तो सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अभी यहाँ पे जो ट्रायंगल है OPM, ठीक, तो इसमें से अगर आप tan थीटा फाइंड करोगे तो बाई ट्रिग्नोमेट्री tan का जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसे tan थीटा क्या होगा PM/OM इक्वल्स टू y/x। तो tan थीटा इक्वल्स टू y/x, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y/x। आप लिख सकते हो कि थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स इमेजनरी z अपॉन रियल z। ठीक है, इसी को हम लोग आर्ग्यूमेंट कहते हैं।